Assalamu alaikum dear students, hope you all will be fine. As you can see, I am having your book instead of a rough copy for writing, so you also have to take out your books and come to page 21 of unit 4. And our topic of today is writing. Today we will be writing something, but first we will have to read the example in the book, then we will do the writing in the rough notebooks, right? So I hope you have taken out your books. It's page 21, unit 4, and the topic is writing. RITING, writing मतलब लिखना. So इसका मतलब कि आज हमें कुछ लिखना है, right? Our question is activity A, or question is compare the animals. कंपेयर द एनिमल्स, क्या इन जानवरों को कंपेयर करें, इनका मुकाबला करें, इनको कंपेयर करें कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ में, एंड देन राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट देयर डिफरेंसेस. और फिर उन एनिमल्स की कंपैरिजन के बाद जो डिफरेंसेस आएंगी उनके बारे में हमने फ्यू सेंटेंसेस, कुछ जुमले लिखने हैं. एंड द एग्जांपल इज़ हियर. द डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड एन एलिगेटर इज़ गिवन एंड देयर आर फ्यू सेंटेंसेस ऑल्सो रिटन अबाउट इट. Right, first we will read the example and then we will write a difference between a rabbit and a hare. Okay, come to the example. First we will read a crocodile, few sentences about crocodile. Okay, a crocodile is lighter than an alligator. A crocodile is lighter than an alligator. कि क्रोकोडाइल जो है, राइट, वो एलिगेटर से लाइटर मीन्स हल्का होता है. वो इतना भारी नहीं होता, उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, राइट, मगरमच्छ का. सो अ क्रोकोडाइल इज़ लाइटर देन एन एलिगेटर इज़ द फर्स्ट डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट क्या हुआ कि क्रोकोडाइल लाइटर होगा एलिगेटर से. द सेकेंड इज़ its body is thinner and its legs are longer. दूसरा डिफरेंस बॉडी के बारे में है कि बॉडी क्या होगी, थिनर होगी, मतलब पतली होगी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी, राइट, और ब्रॉडर भी नहीं होगी. सो इसकी बॉडी क्या होगी, पतली होगी, थिनर, एंड इट्स लेग्स आर लॉन्गर, और इसकी टांगें लॉन्गर होंगी, मतलब लंबी, राइट. बॉडी थिनर है और लेग्स क्या होंगी, लॉन्गर, मतलब लंबी टांगें होंगी, किसकी, क्रोकोडाइल की. नेक्स्ट है इट इज़ क्विकर. क्विकर मतलब ये बहुत तेज़ होता है, राइट, एंड मोर डेंजरस देन एन एलिगेटर. और क्रोकोडाइल जो है वो एलिगेटर से ज़्यादा डेंजरस यानी ख़तरनाक होता है. होप यू गॉट इट. कि क्रोकोडाइल जो है वो लाइटर है एलिगेटर से, उसका वेट इतना नहीं होता, उसकी बॉडी पतली है, थिनर है, और लेग्स लंबी हैं. इट इज़ क्विकर, ये मूव जब करता है तो बहुत फास्ट मूविंग करता है, राइट, और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है एलिगेटर से. नाउ कम टू एलिगेटर. एन एलिगेटर इज़ हैवियर देन अ क्रोकोडाइल. अब डिफरेंस क्या है फर्स्ट एलिगेटर और क्रोकोडाइल का, कि एलिगेटर क्रोकोडाइल से हैवियर होगा, मतलब भारी होगा, इसका वेट ज़्यादा होगा, ये बड़ा होगा, इसकी जो बॉडी है वो बड़ी होगी. इट्स बॉडी इज़ ब्रॉडर एंड इट्स लेग्स आर शॉर्टर, राइट. इसकी जो बॉडी है वो ब्रॉडर है, वो वसी है, वो फैली हुई है, मतलब वो बड़ी होती है, राइट. इट्स बॉडी इज़ ब्रॉडर एंड इट्स लेग्स आर शॉर्टर. और इसकी जो टांगें हैं वो शॉर्ट होती हैं, मतलब कि वो स्मॉल होती है उसमें लेंथ में, सही है ना. हमने क्रोकोडाइल का पढ़ा कि उसकी लेग्स क्या होंगी, लॉन्गर होंगी, और एलिगेटर की शॉर्टर. इट इज़ स्लोअर. क्रोकोडाइल इज़ क्विकर एंड इट इज़ स्लोअर, ये स्लो मूविंग करता है, एंड लेस डेंजरस देन अ क्रोकोडाइल. और क्रोकोडाइल से बहुत कम ख़तरनाक होता है, मतलब क्रोकोडाइल डेंजरस है और एलिगेटर उससे कम डेंजरस है. सो लुक एट द डिफरेंसेस हियर. इस तरह के डिफरेंसेस ये एग्जाम्पल में हमें दिए गए हैं. अब हमें जो एनिमल्स दिए गए हैं हमने भी उनके बारे में इसी तरह के डिफरेंसेस कुछ सेंटेंसेस में लिखने हैं अलग अलग. और वो एनिमल्स क्या हैं,
नाउ लुक एट द एनिमल्स इन योर बुक। हमने किन के बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं? रैबिट और हेयर के बारे में, राइट? इन रैबिट और हेयर के बारे में, यानी खरगोश के बारे में, इनके बारे में हमने डिफरेंसेस लिखने हैं, जिस तरह ऊपर क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बारे में दिए गए हैं। कुछ सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में हमने इनके कुछ डिफरेंसेस को हाईलाइट करना है। सो वी विल राइट देम इन आवर रफ नोटबुक्स, नॉट इन योर बुक्स, right? You have look at the animals and now take out your rough copies for written work. Okay, dear students, this is your page for today's written work, right? First of all, put on the date over here. It's 25th of April 2020, 25/4/2020. Classwork, English, and today is Saturday, right? Write all these on the top, then come to the first line, and that is topic. What is your topic? It's writing on page 21. Your topic is writing, 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 यानी कि लिखना है हमें कुछ. And this activity is on which page? It's on page 21. Underline this the way I've underlined. In writing, it's activity A, and the question is, compare the animals. COMPARE, compare the animals. ANIMALS, animals. Write a few sentences about their differences. जो एनिमल्स हमें दिए गए हैं, कौन से एनिमल्स? रैबिट एंड हेयर. वी हैव टू डिफरेंशिएट देम and then we have to write about their differences in few sentences, right? Okay, after writing question, hope you have written it. Our first animal is a rabbit. What is our first animal? A rabbit. Okay, so start writing about the differences of rabbit. The first difference is a rabbit is smaller. SMALLER, smaller. A rabbit is smaller than a THA and then a hare. HARE, hare. What is the first difference? That a rabbit is smaller than a hare. उससे छोटा होता है hare से. Next is it has, it has, has. It has sharp, SHARP, sharp. Big, BIG, big. Teeth, TEETH, teeth. It has sharp, big teeth. इसके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प, बहुत तेज, और बिग, बड़े. सो नेक्स्ट क्या डिफरेंस है? दांतों का, राइट? के रैबिट क्या है? उसके टीथ शार्प एंड बिग होते हैं, राइट? देन it runs, RUNS, runs. Slower, SLOWER, it runs slower than a hare. Then THA, then a hare, HARE, hare. Alright. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? कि ये हेयर से स्लो भागता है. मतलब क्या हुआ कि रैबिट जो है जब वो भागता है तो उसकी जो रफ्तार होती है, उसकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू अ हेयर, राइट? नेक्स्ट इज इट्स बॉडी, ITS, इट्स बॉडी, BODY, body. Its body is, IS, is soft, SOFT, soft. Its body is soft and smooth, SMOOTH.
SMOOTH, smooth. Okay, its body is soft and smooth. रैबिट की जो बॉडी है वो क्या होती है, वो बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है, बहुत नरम और हमवार होती है, राइट। इसकी बॉडी अगर आपने इसको कभी टच किया हो, बिकॉज रैबिट इज़ अ पेट एनिमल, तो आपको महसूस हुआ होगा कि इसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, राइट। इसके ऊपर जो हेयर है वो भी बहुत ज़्यादा फरी टाइप के हैं, एंड इट्स बॉडी इज़ स्मूथ एज कम्पेयर टू अ हेयर. Okay, last sentence about rabbit is that it is a pet animal. It is a pet, PET, pet animal, 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 right? It is a pet animal. पेट एनिमल मीन्स कि एक पालतू जानवर है, मतलब आप लोग इसे घर में पाल सकते हैं, राइट। इट इज़ अ पेट एनिमल, रैबिट इज़ अ पेट एनिमल, आप लोग इसे घर में पाल सकते हैं। और आई नो कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स घर में ये ज़रूर होंगे, सो गो एंड सी देम एंड सी देन सी द डिफरेंसेस इन देम, राइट, दैट वी हैव रिटन टुडे. Okay, the next animal is, we have to differentiate between a hare and a rabbit. So we have written about rabbit. Now the next one is a hare, right? A hare. What is the spelling of hare? HARE, hare. HARE, hare. So the first one would be, a hare is bigger, right? A hare is bigger, BIGGER, bigger than a rabbit, THA, and then a rabbit, RABBIT, rabbit. Okay, so here is the first difference. A hare is bigger than a rabbit and a rabbit is smaller than a hare, right? Next is, it has beautiful big eyes, right? It has, has beautiful. What is the spelling of beautiful? BEAUTIFUL. It has beautiful. And big eyes, BIG, big eyes, EYES, eyes. It has beautiful big eyes. Then its neck, its its neck, NECK, neck. Its neck, इसकी जो गर्दन है, is longer, IS is longer, 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 कि इसकी जो गर्दन है वो लंबी होती है और रैबिट की शॉर्ट, राइट. देन इट रन्स वेरी क्विकली, और रैबिट का हमने क्या कहा था कि इट रन्स वेरी स्लोली. सो इट रन्स, RUNS, it runs very, VERY, very quickly, 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 कि हेयर जो है वो बहुत तेज़ी से भागता है, राइट, एंड रैबिट जो है वो इतना तेज़ नहीं भागता. सो जब रैबिट भागता है, हमने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है कि वो, हम समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है. सो यू कैन नाउ इमेजिन कि अगर रैबिट इतना तेज़ भागता है, जब हेयर उससे ज़्यादा तेज़ भागेगा तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, राइट. सो इट रन्स वेरी क्विकली. एंड द लास्ट वन इज़, इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल. इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ये जंगली जानवर है. हम लोग रैबिट्स पालते हैं घर में, लेकिन हेयर्स नहीं पालते क्योंकि ये जंगली जानवर है. इट इज़ अ वाइल्ड, WILD, वाइल्ड एनिमल, ANIMAL,
animal, it is a wild animal. Here no, you should know the difference between wild and pet animals. Pet animals वो जो हम घर में पालते हैं, राइट, एंड वाइल्ड एनिमल्स वो जो जंगली होते हैं, जो घर में नहीं पाले जाते, जो माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट और ऐसी जगहों पे रहते हैं, राइट. सो हेयर और रैबिट के डिफरेंसेस आप लोगों ने लिख लिए. आई होप इट यू गॉट द पॉइंट, right, and you got the differences also. Okay, so we are done with a written work of unit number 4, right. This was our last activity, and I know the written work was too long, but it is over now, and from tomorrow onwards we'll be starting chapter number 5 or unit number 5. After writing this, the differences in your rough copies, come to note down your homework for today. Okay, dear students, this is your homework for today. Your homework for 25th of April 2020 is you have to practice dictation sentences of unit 4. Note it down with yourselves. You have to practice dictation sentences of unit 4. If you remember, we have written it yesterday. These were 3 sentences. I'll show it to you. Okay, these are the dictation sentences of unit 4. You have written it, right? So you have to practice them and learn them, and then your parents will take tests from you in your rough copies. Learn these 3 sentences of unit 4, and it is your homework for today.